नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी आदमी चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं डर की। जी हाँ, एक ऐसा डर जो लगभग पूरे बॉलीवुड में, लगभग हर फिल्म इंडस्ट्री में, जो साउथ की हो या हमारे बॉलीवुड की हो या नॉर्थ की हो या भोजपुरी हो, हर जगह ये डर सबको सताता है। वो है, जो डर है वो है क्लैश। क्लैश का डर। क्लैश मतलब सीधी भाषा में बोले तो दो बड़ी फिल्मों का, मेगा बजट फिल्मों का या किसी भी फिल्मों का एक ही दिन या फिर थोड़े दिन के अंतराल में रिलीज होना। अब इस क्लैश का असर क्या होता है? इस क्लैश का असर ये होता है कि दोनों फिल्मों की कमाई पे तो असर पड़ता ही पड़ता है इससे, और इससे फिर कंपैरिजन भी होने लगते हैं। कंपैरिजन इस बात के कि भैया कौन सी फिल्म अच्छी है, किसमें अच्छा मसाला है, किसमें अच्छा कंटेंट है। तो यही क्लैश जो आने वाले दिनों में होने वाला है, और अभी जो क्लैश हुआ हमने देखा, पुष्पा द राइज और स्पाइडरमैन नो वे होम का जो क्लैश हुआ। हालांकि दोनों ही पिक्चरें सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे की कमाई को काटा। अच्छी फिल्में थी दोनों को देखने का, लेकिन फिर भी जो थोड़ी कमाई थी, इन लोगों ने एक दूसरे की कमाई काटी। और इन दोनों के लगभग एक हफ्ते बाद रिलीज हुई 83 मूवी का तो पूरा ही काट दिया इन्होंने कमाई। तो और इस वजह से 83 जैसी एक अच्छी फिल्म जिससे काफी प्रशंसा मिली थी, वो फ्लॉप कैटेगरी में आ गई। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। तो अभी जो आगे जो क्लैश होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज्यादा मेगा बजट फिल्में जो है अपनी RRR और KGF चैप्टर 2। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RRR की। तो RRR जो फिल्म है बहुत ही ज़्यादा बजट में बनी है, SS राजामौली साहब की फिल्म है। और काफ़ी सारा जो है थिएटर अभी तक अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक भाई साहब चले आए जिनका नाम है ओमिक्रॉन। अच्छी खासी डेट थी RRR की, 7 जनवरी को रिलीज हो चुकी होती अब तक तो, लेकिन ओमिक्रॉन भाई साहब ने सिनेमाघरों पे कुछ पे ताले लगवा दिए, कुछ पे 50% ऑक्यूपेंसी कर दी। तो इसलिए RRR के मेकर्स ने इसकी रिलीज पोस्टपोन करने का फैसला किया। हालांकि एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर रिलीज होने के बाद ओमिक्रॉन आता तो फिल्म को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। लगभग 400-450 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो काफी भारी नुकसान होता, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। लेकिन अब मुद्दा ये होता है कि फिल्म की रिलीज डेट क्या होगी। सच बात बोलता तुम। तो हमारी बहुत बड़ी रिसर्च टीम, जिसमें सिर्फ मैं ही हूँ, ने बड़ी इस पर रिसर्च की और पता लगाया कि मेकर्स जो हैं इसकी डेट जो है मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2022। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो कोरोना की ये जो थर्ड वेव आई है वो धीरे बहुत जल्दी डाउन, जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से डाउन भी होगी। तो पूरा जो कोरोना का जो चक्कर है, ये अभी तीसरी लहर का, ये खत्म होने में समय लग जाएगा तकरीबन 2 से ढाई महीने, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा मार्च हो ही गया। तो जो डेट जो निकल के हमने रिसर्च में सामने आई वो है 7 अप्रैल 2022, जो बेस्ट डेट मेरे हिसाब से मेकर्स को लग रही है। और मेकर्स भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फिल्म रिलीज करें, क्योंकि इससे बेहतर डेट मुझे लगता हो सकती है, क्योंकि जो एक खाली स्लॉट जो है उसमें यही एक डेट बेस्ट है। और एक और रीज़न है कि फिल्म के प्रमोशन में भी काफ़ी भारी पैसा खर्च हो चुका है, तकरीबन 15 से 20 करोड़ प्रमोशन में फूंक दिए गए हैं। और भी जो मार्केटिंग में पैसा खर्च हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। तो मेकर्स ये नहीं चाहेंगे कि ट्रेलर आने के बाद, टीज़र आने के बाद, सब कुछ प्रमोशन होने के बाद फिल्म का जो बज़ है, जो हाइप क्रिएट हुई है, वो ख़त्म हो जाए लोगों के अंदर से। तो इसलिए जल्द से जल्द फिल्म को रिलीज़ करना होगा। तो RRR के मेकर्स यही चाह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल यही डेट मैंने जैसा रिसर्च की उसमें पता लगा, 7 अप्रैल 2022 को ही जो RRR की डेट है उसे मेकर्स जो है पक्का मान के चल रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं कि सभी तरह की भाषाओं में आ रही है, तो पैन इंडिया इसको रिलीज किया जा रहा है। तो जितना जल्दी रिलीज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए, ये तो हो गई इस तरफ की बात, सिक्के के एक पहलू की, यानी RRR की। जो क्लैश की मैंने बात की उसकी अब बात कर लेते हैं। तो दूसरा पहलू भाई साहब ये है कि कल था हमारे KGF के जो मॉन्स्टर है, हमारे रॉकिंग स्टार यश, उनका बर्थडे। और उनके बर्थडे पे KGF की के मेकर्स ने रिलीज कर दिया फिल्म का नया पोस्टर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है उसमें कि उस पोस्टर में जो रिलीज डेट लिखी हुई है वो है 14 अप्रैल 2022, यानी कि KGF की रिलीज डेट पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ये उसके मेकर्स ने बता दिया है, भले ही आसपास कोई भी फिल्म रिलीज हो रही हो। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि RRR का क्लैश
केजीएफ से होना तय है। हालांकि एक हफ्ते का गैप रहेगा दोनों में, लेकिन फिर भी क्लैश होना तो भैया पक्का है। और आरआरआर जो है वो है एसएस राजामौली साहब की फिल्म। ये बंदा भैया इतना कॉन्फिडेंस रखता है अपनी फिल्म मेकिंग में, इतना कॉन्फिडेंट आदमी है कि इनने जब बाहुबली बनाई पार्ट 1 बनाई तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये जाने बिना इनने पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर दी थी। यानी इनको पक्का पता था कि ये झंडे गाड़ने वाली, और ऐसा ही हुआ, दोनों पार्ट्स ने इतिहास बना दिए। तो और इस आरआरआर फिल्म में बड़े बड़े नाम है, आलिया भट्ट, अजय देवगन, हमारे जूनियर एनटीआर, रामचरण, यानी कि बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक पूरे एक पैन इंडिया ही एक्टर्स लेके रखे हैं इन्होंने। तो ये एडवांटेज मिला है। ऊपर से राजामौली साहब का जो फैन बेस है वो, तो इन सब से हमारे रॉकिंग स्टार यश को अकेले ही निपटना पड़ेगा। हालांकि वो इससे भी निपट लेंगे हमें पता है, क्योंकि केजीएफ ने जो इतिहास बदला है, हाँ दोनों अलग अलग हैं। यानी राजामौली साहब ने इतिहास बनाया, हमारे रॉकिंग स्टार यश ने केजीएफ से इतिहास बदल के रख दिया, एक नए टाइप की ऑडियंस क्रिएट की, फैन बेस बढ़ाया अपना बॉलीवुड में भी। तो ये जो क्लैश होगा इसमें केजीएफ के पास जो है, यश के पास, केजीएफ के मेकर्स के पास एक एडवांटेज है कि केजीएफ का सिर्फ टीजर आया है और कुछ पोस्टर्स आए हैं, उसका ट्रेलर अभी नहीं आया है। तो केजीएफ का हाइप बनाने का अभी उसके मेकर्स के पास मौका है, ट्रेलर जब भी रिलीज करे। लेकिन आरआरआर के साथ ये नहीं है, उसका ट्रेलर पूरा आ चुका है, ऑलमोस्ट रिलीज के लिए तैयार ही थी फिल्म। अगर ओमिक्रॉन नहीं आता तो रिलीज हो जाती। तो उसके मेकर्स पे ये भी दबाव है कि जल्द से जल्द फिल्म को रिलीज किया जाए। और केजीएफ के पास थोड़ा सा वक्त है हाइप क्रिएट करने का, लेकिन जब ये तगड़ा क्लैश होगा तो देखना मजेदार होगा कि हमारी ऑडियंस किसको चुनती है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही फिल्में बड़ी ब्लॉकबस्टर रहेंगी, दोनों को ही जाके आप थिएटर्स में देखेंगे सब लोग। और इस क्लैश के बारे में जो होने वाला है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कुछ अगर बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगा। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, और यहाँ नीचे भी मेरे इंस्टाग्राम का और मेरे ट्विटर का लिंक दोनों आ जाएंगे। तो इस तगड़े क्लैश के बारे में आपका क्या कहना है ये जरूर बताइएगा, और कुछ बात करनी है तो वो भी करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपके फिल्मी आदमी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।